सीनो एक्टिव 2 in 1 फैब्रिक सेफ ओरिजिनल फ्रेश, तो आज ही लें। नैन दा, आज हिंदी साहित्य मनाया जा रहा है 14 सितंबर को। इस पर आपकी क्या विचार है? हिंदी साहित्य हिंदी दिवस है आज, और इस हिंदी दिवस पर हम लोग सोचते हैं कि पिछले समय में हिंदी कितना आगे बढ़ पाई है, हिंदी ने कितना विकास किया है। तो हिंदी ने तो विकास किया है, ज़रूर हिंदी आगे बढ़ रही है। और इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ सभी हिंदी भाषियों से भी और गैर हिंदी भाषियों से भी, भारत के लोगों से भी और विश्व में फैले हिंदी भाषियों और गैर हिंदी भाषियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी आज एक सशक्त, सबल और सुसंस्कृत भाषा के रूप में हो गई है, प्रतिष्ठित है। हम हिंदी का मान करें और हिंदी में ज़बरदस्ती अंग्रेज़ी शब्दों को न घुसेड़ें। जो नेचुरल वे में आ रही हैं उसे तो हम लें, लेकिन लगता है कि कभी कभी ज़बरदस्ती हिंदी के शब्द हैं वहाँ पर, उनको हटा करके हम अंग्रेज़ी का शब्द यूज करते हैं या दूसरी भाषाओं का। ऐसा न होने दें। लेकिन आज तो सर अंग्रेजीकरण होता जा रहा है शिक्षा का। हाँ, शिक्षा का तो अंग्रेजीकरण हो रहा है। तो अंग्रेजीकरण और हिंदीकरण ये अलग अलग बातें हैं। तो अंग्रेजीकरण से तो हम अंग्रेजीकरण का विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेजी का नहीं, अंग्रेजी भाषा का हम विरोध नहीं कर सकते। अंग्रेजी भाषा एक अच्छी भाषा है, और हिंदी के प्रति जो समर्पित लोग हैं वो अंग्रेजी से घृणा नहीं करेंगे, अंग्रेजी का विरोध नहीं करेंगे, अंग्रेजी को भी अपनाएंगे। हम तमाम भाषाओं को अपनाते हैं, तमाम भाषाओं के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन हिंदी हमारी अपनी भाषा है, इसलिए उसके बारे में हम अधिक सोचेंगे। हिंदी के विकास के प्रति हम अधिक सचेष्ट होंगे, और हम हैं भी। हिंदी के लेखक, हिंदी के कवि, हिंदी के साहित्यकार, और ख़ास करके हिंदी सिनेमा ने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है। हिंदी सिनेमा की ही देन है कि वह दक्षिण भारत में आज प्रतिष्ठित है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी वह प्रतिष्ठित है। लोग आकर्षित हुए हैं हिंदी फिल्मी गानों से, हिंदी फिल्मी डायलॉग्स से, हिंदी फिल्मों के दृश्यांकन से। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सभी हिंदी। भारत में तो सर बहुत सारी भाषाएं हैं, क्या कारण है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनी? हिंदी में वह योग्यता थी, हिंदी में वह हिंदी एक सार्थक भाषा थी। सब लोगों ने महसूस किया कि अगर एक कोई भाषा हो सकती है तो वो हिंदी हो सकती है। इसलिए बंगला भी हो सकती थी, बंगला भी बहुत एक समृद्ध भाषा है, लेकिन उसकी सीमाएं थीं। हिंदी की थोड़ी सी सीमाएं बढ़ती थीं, इसलिए हम लोगों ने हिंदी को माना। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बंगला कमज़ोर हो गई। बंगला भी है उसी प्रकार से, गुजराती भी है, मलयालम भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, सभी भाषाएं हैं उसी प्रकार से। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक आप किसको मानते हैं? कब पहले का? अभी तो ऐसे तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट माना जाता है, और प्रेमचंद जी से ही हिंदी उपन्यास में एक आधुनिकता का बोध के साथ जो है हिंदी उपन्यास आया। और प्रेमचंद जी निश्चित रूप से हमारे सबसे बड़े लेखक हैं, आज भी हैं। कवियों में सर कौन? कवियों में निराला हैं, निराला हैं, मुक्तिबोध हैं, कई कवि हैं, लेकिन निराला जी हमारे एक मानक कवि हैं। क्यों सर? क्योंकि निराला से एक छायावाद की में एक प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। तो छायावाद तो महादेवी वर्मा भी हैं। जी हाँ, वो हैं, सब लोग हैं, लेकिन निराला जी ने अब वहाँ से एक नया प्रगतिवाद की शुरुआत की, और वो है छंद बंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर। ये उन्होंने छंदों को तोड़ा, उन्होंने जिसको कि अब कविता भी कहा गया, लेकिन दरअसल वो कविताएं आधुनिक कविताएं हैं। उन्होंने नए युग का एक प्रारंभ किया साहित्य में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।